नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश शुभ नवरात्रि। और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और नवरात्र के इन 9 दिनों में मां भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में सच्चे मन से उपासना करने से मां दुर्गा अपने भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। और इस पावन मौके पर हम भी आए हैं आपको ये बताने कि इस नवरात्र कैसे खुलेंगे आपके भाग्य, कैसे आएंगी माता रानी आपके द्वार और कैसे आपका आने वाला समय सुखमय होगा। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि पर अपनी राशि के मुताबिक कैसे करें मां की पूजा अर्चना, हमारा भंडार धन धान्य से भर जाए। तो देर किस बात की, मां के नाम और आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो शुभ नवरात्रि के इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। समस्त देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और आपके परिवार पर माता भगवती की कृपा बरसे, पूरे विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो और पूरे चराचर पर माता की कृपा बनी रहे और यह पूरा विश्व आगे बढ़े और भारत देश आगे बढ़े। हमारी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज मां भगवती के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजन का विधान है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा अपने भक्तों के दुख दूर करने आज पृथ्वी पर आती है और कहते हैं मां के ये स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी और हर विपदा को हरने वाला है। तो आइए जानते हैं मां चंद्रघंटा के अलौकिक स्वरूप के बारे में। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में तीसरे दिन मां चंद्रघंटा। ये सिंह पर विराजती हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। मां दुर्गा अपने इस तीसरे स्वरूप में 10 हाथों से शोभायमान होती है। इनके हाथ खड्ग, बाण, अस्त्र, शस्त्र से विभूषित हैं। इनकी पूजा वाले दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थापित होता है। मान्यता है कि नवरात्र में माता रानी भक्तों द्वारा की जाने वाली पूजा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करती है। मां की आराधना से भक्तों को विशेष कृपा मिलती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी मां के इस स्वरूप के दर्शन मात्र से ही भक्तों को वीरता और निर्भयता का एहसास होने लगता है। इसके साथ ही कल्याणकारी देवी जीवन में कष्टों से मुक्ति दिलाती है। जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो गुरुजी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपसे ये जानना चाहेंगे और आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें और क्या मान्यता है और मां के स्वरूप से जुड़ी क्या मान्यता है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए रंजना, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है। ये माता शक्ति की माता कहलाती हैं और इनको श्री द्वितीय स्वरूपा भी कहते हैं। तो मां चंद्रघंटा की मान्यता क्या है, इनके स्वरूप की मान्यता क्या है, वो गुरुजी ने बताया। गुरुजी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि चंद्रघंटा की पूजा के लिए क्या कोई विशेष मंत्र है? कौन से मंत्र का जाप करें जो मंत्र हमारे लिए फलदायी हो और जिसका पाठ करके हमें मां चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त हो? रंजना, देखिए जो माता चंद्रघंटा है इनकी पूजा करने से साधक को काफी अच्छा रहता है, साधना उनकी अच्छी होती है और उनके मणिपुर चक्र में उनका जो आज्ञा चक्र होता है रहता है। और माता जी का जो मंत्र है
या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह इस मंत्र से मां चंद्रघंटा देवी की आराधना करना चाहिए और माता चंद्रघंटा की आराधना करने से व्यक्ति को आरोग्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो मंत्र के बारे में आपने बताया कि कौन से मंत्र को जपने से हमें हमारे लिए शुभ होता है और ये फलदायी होता है। गुरुजी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कैसे करें, पूजन विधि क्या है? जी जी देखिए रंजना, जो माता चंद्रघंटा है, इनको क्या करना चाहिए कि जब आप प्रातः काल उठते हैं तो प्रातः काल उठने के बाद आपने तो कलश स्थापित प्रथम दिन आपने कर लिया, पुनः आप गणेश आराधना से शुरू करिए, गणेश जी की पूजा करिए, स्वस्ति वाचन करिए और आप उस पर लाल पुष्प, रोली, साड़ी, चुंदरी, लौंग और नैवेद्य और अनेक प्रकार के जो पूजन सामग्री है वो माता को अर्पित करिए और शरणागत भाव से माता के साथ आराधना करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे मां, आपकी शरण में मेरी रक्षा करिए और यहाँ से पूजा की शुरुआत करिए और जो भी आपके मन में मनोरथ होगी माता की कृपा आप पर बरसेगी। तो गुरुजी ने बताया कि पूजन विधि क्या है, मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें और मंत्र क्या है। गुरुजी, अब आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए भाग दौड़ भरी ये जिंदगी होती है और हम सब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो पूजा का समय नहीं मिल पाता, तो क्या कुछ ऐसा शॉर्टकट है जिससे हम पूजा करके भी माता का आशीर्वाद पा सकते हैं? जी देखिए रंजना, कहते हैं कि पुत्र को पुत्रो जाए तो माता को माता न भवति। जब व्यक्ति अपने माँ की शरण में रहता है और शरणागत भाव से माता की पूजा करता है तो माता अति प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि का 9 दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आपको अगर पूजा करने का अवसर नहीं मिलता है तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप क्या करें कि सफेद रंग का कोई भी मिठाई, जैसे दूध से बनी मिठाई, मालपुआ और लौंग और मिश्री का भोग माता जी को लगावे, केले का भोग लगावे और नारियल का भोग लगावे और भोग लगाने के बाद आप जब भी अवसर मिले तो माता जी की आरती जरूर पढ़ें, उससे आपके संपूर्ण पूजा का फल मिलेगा। और जब भी माता के पास आप रहें तो आपके अंदर जो इच्छा है, जो आप चाहती हैं, जो भी जातक साधक चाहता है, तो माता के समक्ष बैठ करके अपनी मन की बात कहे तो निश्चित रूप से माता जी की कृपा बरसेगी। तो गुरुजी ने पूजन विधि और मंत्र और साथ ही भोग के बारे में बताया कि कैसे हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। गुरुजी, अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में और 12 राशियों के बारे में जानते हैं कि इस नवरात्रि पर हर राशि के जातकों को क्या खास करना चाहिए, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या खास उपाय करना है जिससे ये नवरात्रि उनके लिए शुभ फलदायी साबित हो। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि नवरात्रि में आप अपने ग्रहों की कैसे पूजा पाठ करें, क्या सावधानी बरतें, माता को क्या अर्पित करें जिससे आपकी ग्रह दशाएं ठीक हों। कई बार व्यक्ति की ग्रह दशा खराब होती है और यदि वो मां की शरण में रह करके अगर पूजा अर्चना करता है तो व्यक्ति की जो प्रतिकूल ग्रह स्थिति है वह भी अनुकूल फल देने लगती है। तो मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के बारे में बताएंगे कि आप माता जी की पूजा कैसे करें, कौन सा रंग का पुष्प अर्पित करें और क्या माँ को चढ़ावें जिससे आपका यह पूरा वर्ष अच्छा हो, आपका जीवन स्वर्णिम हो, आपको सुख समृद्धि मिले, सफलता मिले और आपकी परेशानियों का समूल नाश हो। तो आइए आप बताते हैं और आपके घर पर माता भगवती की कृपा बरसे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि लाल रंग के पुष्प माँ दुर्गा को अर्पित करना है। इसमें गुड़हल हो सकता है, गुलाब हो सकता है, लाल कनेर हो सकता है, लाल कमल अथवा किसी भी तरह की लाल पुष्प हो, उसमें पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न कर मंगल जनित दोषों के कुप्रभाव से बच सकते हैं। और उपाय क्या करना है, आपको क्या करना है कि कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करें। और आज आपके लिए जो शुभ अंक है वह 1 है, शुभ रंग है केसरिया। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि जगत की अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप गुड़हल, श्वेत रंग का कनेर, सदाबहार, बेला, हरसिंगार इत्यादि जितने भी श्वेत प्रजाति के पुष्प हैं वो माँ की आराधना
कर सकते हैं उससे, और आराधना करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, विलासतापूर्ण चीजें बढ़ेंगी, माता की कृपा बरसेगी आप पर, धन धान की स्थिति अच्छी होगी। जो बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित है कि घर नहीं बनवा रहे हैं, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं और विलासतापूर्ण चीजों से दूर हैं, और लगता है कि आपके लाइफ में सुख समृद्धि नहीं आ पा रही है, तो आज आप ये सब अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज आपको उपाय में क्या करना है कि माता दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करना है। कैसे करना है? एक दिन में, आज पूरे नवरात्रि भर एक दिन में 32 बार लगातार पाठ करें, और फिर क्या करें कि बीज मंत्र से हवन भी कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए पीला कनेर, गुड़हल, द्रोण पुष्पी, गेंदा का पुष्प, केवड़ा का पुष्प माँ की आराधना के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आपके अभिष्ट की सिद्धि प्राप्ति होती है। और इस पुष्प को अर्पित करने से माता बड़ी प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, आपके पूरे खानदान की रक्षा करती हैं, पूरे कुल की रक्षा करती हैं। तो आपको क्या करना है कि जगत के अधिष्ठात्री देवी माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का पुष्प अर्पित करते हैं, तो आपका पूरा वर्ष पर्यंत अच्छा रहेगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे, धन धान की स्थिति अच्छी होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ेगा, आध्यात्मिक विकास होगा, रोग और शत्रु का विनाश होगा। उपाय क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नवरात्रि में बहुत महत्वपूर्ण फल का दायक होता है। और यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। और 11 लवंग चढ़ाना माता जी को न भूलिए। और आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सी ग्रीन। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि श्वेत रंग का कमल, श्वेत रंग का कनेर, गेंदा का पुष्प, गेंदा भी सफेद रंग का होता है, गुड़हल सफेद, सदाबहार, चमेली, रात रानी और अन्य प्रकार के जितने भी पुष्प हैं जो श्वेत होते हैं, और गुलाबी पुष्प, उनसे माँ की आराधना करिए। इन पुष्पों की आराधना से माँ अति प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है, और अपने पुत्रों को काफी लाभ देती हैं, और उनको सुख समृद्धि देती हैं, उनको मार्गदर्शन का काम करती हैं, और आपकी सभी प्रकार की परेशानियां दूर करती हैं, और आपके परिवार पर, कुल पर, संततियों पर, वंश पर माँ की कृपा बरसती है। तो और उपाय क्या करना है? आपको उपाय करना है कि सप्तश्लोकी दुर्गा होता है, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आप किसी तरह के पुष्प में, जैसे कमल है, गुलाब है, कनेर है, गुड़हल है, इससे माँ की पूजा करिए, इससे माँ की कृपा पर बरसेगी। और गुड़हल का पुष्प की से पूजा करने से आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा, और माँ दुर्गा की अति कृपा पर बरसेगी, और आप माता के अति प्रिय होंगे। और जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के निमित्त अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अनुकूल फल मिलेगा। और यदि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ठीक नहीं चल रहा है, तो ये पूजा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है? आज आपको क्या करना है कि अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। अर्गला स्तोत्र का पाठ करना माता के लिए काफी लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग है केसरिया। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि गुड़हल, गुलाब, गेंदा, हरसिंगार, मालपुआ या किसी भी तरह के अति सुगंधित पुष्पों से माँ दुर्गा की आराधना करिए, और माँ दुर्गा के शरण में रहिए, और उनसे अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिए। और साथ ही साथ इस माता जी की पूजा करने से आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह खराब है तो मजबूत होगा और अनुकूलता लिए हुए होगा, और इससे आपका समय अच्छा होगा। उपाय क्या करना है? तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 6, और आपके लिए शुभ रंग है हरा। गुरुजी, आपने तो 6 राशियों के बारे में बताया कि कैसे वो ध्यान रखे, किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा करें। अब हमारे दर्शकों को बाकी बचे के 6 राशियों के बारे में भी बताइए कि खास विधि से, विधान से वो माता रानी को बनाए। जो तुला राशि के जातक हैं,
आज आपको ध्यान रखना है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली और आदि पुष्पों से मां भगवती की आराधना जरूर करें। इससे आपके ग्रहों की अनुकूलता होगी और अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो इस माता की पूजा करने से, इस फलों से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य बढ़ेगा, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा, आपको नौकरी मिलेगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, विरोधी औधे मुंह गिरेंगे, षड्यंत्रकारी विफल होंगे। उपाय क्या करना है? माँ दुर्गा के 32 नाम का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का पुष्प अर्पित करिए, पीले रंग का पुष्प, गुलाबी पुष्प और पूजा करके माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें, मालपुआ अर्पित करें और लाल कमल से माता जी की पूजा करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और इस तरह के पुष्प से पूजा करने से यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब है तो मंगल ग्रह मजबूत होगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जरूर करें, आपके लिए बेहतर होगा। सावधानी क्या बरतनी है? सावधानी ये बरतनी है कि आज आपको शयन नहीं करना है और पूरा मंत्रों का जप करना है। उपाय क्या करना है? तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए कमल का पुष्प अर्पित करिए, कनेर, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, केवड़ा और कनेर की सभी प्रजातियों के पुष्पों से माँ का पूजन करिए। इससे माँ बहुत खुश होती हैं और माँ का आशीर्वाद आप पर प्राप्त होता है। और इन फूलों से पूजा करने से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है और घर में शुभता आती है, शुभ कार्य होता है, भूमि, भवन, जमीन खरीद सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। उपाय क्या करना है? सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है केसरिया। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए नीले रंग का पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल इत्यादि से माँ शक्ति की पूजा आराधना करिए और माँ की शरण में रहिए, माँ से प्रार्थना करिए। माँ की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह बहुत जरूरी है। और यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, शनि की महादशा है, ढैया है, तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए और अपने इष्ट की कामयाबी हासिल करने के लिए आप इस मंत्र का जप करिए। आपको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और आपको रोग शत्रु से मुक्ति मिलेगी, विरोधी परास्त होंगे। उपाय क्या करना है? कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है हल्का ग्रे। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि नीले रंग के पुष्प, गेंदा और सभी प्रकार के कमल, जितने प्रकार के रंग के कमल होते हैं, वो गुड़हल और कनेर, बेल, चंपा इत्यादि पुष्प से माता जी की आराधना करिए, माँ शैलपुत्री की आराधना करिए। उनको रात रानी का पुष्प भी अर्पित करिए। इससे माँ भगवती की आराधना करिए, उससे माँ भगवती की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी और आपके जो भी मनोरथ हैं पूर्ण होंगे और शनि ग्रह आपका मजबूत होगा। और आज आपके लिए उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है लाल। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करिए और आप पीले कनेर की सभी प्रजातियां, सभी प्रकार के कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल की सभी प्रजातियों में पूजा, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको अर्पित करिए। और अगर आप इन पुष्प से पूजा करते हैं माता जी की, तो आपका जो देवगुरु बृहस्पति ग्रह है वो ठीक होता है और बृहस्पति से संबंधित आपकी परेशानियां दूर होती हैं। और उपाय क्या करना है? पूरे समस्त प्रकार के पाठ का लाभ लेने के लिए आप कवच, कीलच, अर्गला, सप्तश्लोकी, दुर्गा, सिद्धि कुंज का स्तोत्र, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करिए, जिससे आपके ऊपर माँ की कृपा बरसे। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है पिंक।
तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना विधि विधान से हो रही है। गुरुजी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या खास पूजा करें और किन खास बातों का ध्यान रखें जिससे माता रानी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। जी देखिए रंजना, यह जो नवरात्रि का समय चल रहा है, ये खास तौर से शक्ति उपासना का दिन है, शारदीय नवरात्रि का दिन है। यह 9 दिन शक्ति उपासना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन मानते हैं। बहुत ऐसे जातक हैं जिनको अपने कुंडली के बारे में, अपने जन्म के समय में बारे में मालूम नहीं है और वह तमाम तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनको सुख समृद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले। तो बाकी गुरुजी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन और मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही पूरे विधि विधान के साथ, और हमारा ये खास कार्यक्रम शुभ नवरात्रि के जरिए गुरुजी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया कि कैसे हम माता रानी की पूजा अर्चना करें और कौन से मंत्र का जाप करें, क्या भोग लगाए और साथ ही राशियों के लिए क्या खास उपाय है। गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और आज के सफर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए नई खुशियां लेकर आई और इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपको एक बार फिर से हमारी ओर से शुभ नवरात्रि।